प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर से आप सबको जय मसीह की। और प्रकाशित वाक्य की इस अध्ययन की सीरीज़ में हम लोग आज अपने अपने अगले चरण में चलेंगे। और हमने पिछले दिनों प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से 11 अध्याय और उसके 13वें वचन तक कंप्लीट कर लिया है। हमारे टोटल 29 लेसन्स हो चुके हैं, 29 दिन हम लोग इस पे बैठ चुके हैं और ये 30वां अध्ययन आज हम करने जा रहे हैं। और ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन आपको जैसा बताया था पिछली बार कि ये एक इंटरल्यूड आता है बीच में, जबकि तुरहियां फूकी जा रही हैं और परमेश्वर का न्याय प्रकट हो रहा है दुनिया के ऊपर। और तुरहियों के फूके जाने के बीच में और एक इंटरल्यूड आता है और वहाँ पर मंदिर के बारे में कुछ बताया जाता है, फिर 2 गवाहों के बारे में कुछ बताया जाता है। और अब आज हम जो पढ़ेंगे वो पोर्शन है 14वें वचन से आगे, 11वें अध्याय के 14वें वचन से आगे का। और इसमें हम आगे पढ़ेंगे, ये पूरा 19वें वचन तक का पोर्शन है। इसको आज हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे और इसमें वापस से तुरहियों का जिक्र यहाँ पर आता है। यहाँ पर प्रकाशित वाक्य की किताब 11वां अध्याय और उसका 14th वर्ष से आगे हम पढ़ेंगे आज। दूसरी विपत्ति बीत चुकी, देखो तीसरी विपत्ति शीघ्र आने वाली है। जब 7वें दूत ने तुरही फूकी तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे, जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया और वह युगानुयुग राज्य करेगा। तब 24 प्राचीन जो परमेश्वर के सामने अपने अपने सिंहासन पर बैठे थे, मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत करके यह कहने लगे, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और जो था, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपनी बड़ी सामर्थ को काम में लाकर राज्य किया है। जातियों ने क्रोध किया पर तेरा प्रकोप आ पड़ा और वह समय आ पहुंचा है कि मरे हुओं का न्याय किया जाए और तेरे दास भविष्यवक्ताओं और पवित्र लोगों को और उन छोटे बड़ों को जो तेरे नाम से डरते हैं बदला दिया जाए और पृथ्वी के बिगाड़ने वाले नष्ट किए जाएं। तब परमेश्वर का जो मंदिर स्वर्ग में है वह खोला गया और उसके मंदिर में उसकी वाचा का संदूक दिखाई दिया और बिजलियां और शब्द और गर्जन और भूकंप हुए और बड़े ओले पड़े। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। प्रियो, यहाँ पर जो जिक्र शुरू होता है, जो घटना यहाँ पे शुरू हो रही है वो हो रही है दूसरी विपत्ति खत्म हो चुकी। दूसरी विपत्ति के बारे में आपने सुना, 11वें अध्याय के पहले हमने देखा था दूसरी विपत्ति किस प्रकार से आती है और वो खत्म हो चुकी और कहता है अब तीसरी विपत्ति आने वाली है। तीसरी विपत्ति आने वाली है, शीघ्र आने वाली है कहता है। और इस तीसरी विपत्ति के शीघ्र आने का वर्णन 14वें वचन में करता है। और उसके बाद ये इंटरल्यूड खत्म होने के बाद वापस से तुरहियों की तरफ बात आती है और 15वें वचन में कहता है, जब 7वें दूत ने तुरही फूकी तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे। क्या शब्द होने लगे? जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया और वह युगानुयुग राज्य करेगा। यहाँ पर एक बात आ रही है प्रियो, 15वें वचन में एक स्पेशल बात, यहाँ पे एक सब्जेक्ट हमको बताया जा रहा है और वो सब्जेक्ट है 15वें वचन में कहता है, 7वें स्वर्गदूत ने जब तुरही फूकी तो स्वर्ग में किस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे। क्या सब्जेक्ट है? किस विषय के बड़े बड़े शब्द हो रहे हैं? ये सब्जेक्ट है राज्य का, ये सब्जेक्ट है एक किंगडम का। ये जो किंगडम है ये कौन सा है? ये जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया और वह युगानुयुग राज्य करेगा। यहाँ पर हम देखते हैं प्रियो कि एक राज्य की बात हो रही है और ये राज्य जो है, जगत का राज्य ट्रांसफर हो रहा है। जगत का राज्य मतलब उस जगत के का राजा चेंज हो रहा है। जगत का राज्य परमेश्वर का हो रहा है। और आप जानते हैं बाइबल हमें बताती है कि 1000 वर्ष का राज्य यीशु मसीह स्थापित करेगा इस जगत में। और जो यीशु मसीह जिस राज्य को स्थापित करेगा, जो मिलेनियम किंगडम है यीशु मसीह की, उसके बारे में यहाँ पर घोषणा हो रही है स्वर्ग में। और बड़े बड़े शब्दों से ये कहा जा रहा है कि अभी तक इस जगत पर, इस जगत का राज्य जो था वो परमेश्वर के अधीनता में, परमेश्वर की किंगडम एस्टैब्लिश नहीं हुई थी और अभी तक जो था वो राज्य किसी और का था। और अब ये 7वीं तुरही फूंकते ही यीशु मसीह का हो गया, परमेश्वर का हो गया ये राज्य
और बड़े बड़े शब्दों से इस बात की घोषणा हो रही है। यहाँ पर एक बड़ी अच्छी बात सीखने के लिए हमको मिलती है प्रियो, वो बात ये है कि यहाँ पर वो कहता है जगत का राज्य। इसका मतलब है एक सिंगल किंगडम की बात करता है। यहाँ पर जो वचन हमें बता रहा है कि जगत का राज्य। जगत का राज्य का मतलब है एक किंगडम है। दिस इज अबाउट वन किंगडम। लेकिन इससे पहले, जबकि ये जगत का राज्य यीशु मसीह का नहीं हुआ, परमेश्वर का नहीं हुआ था, इससे पहले जगत का कोई राज्य नहीं था, जगत के राज्य थे। जगत में बहुत सारे किंगडम्स बन रहे हैं शुरू से, जब से राज्यों का बनना शुरू हुआ। और परमेश्वर का वचन भी हमको बताता है कि कई बार कई स्थानों पर राज्य बन रहे हैं, किंगडम्स बन रही हैं। परमेश्वर का जो राज्य होता है वो सिंगल राज्य है। सो देयर इज अ प्लूरलिटी ऑफ किंगडम्स बिफोर द सिंगल किंगडम ऑफ गॉड वॉज एस्टैब्लिश्ड। बहुत सारे राज्य स्थापित हुए। कोई कहता है कि हम अमेरिकन राज्य हैं, कोई कहता है हम हिंदुस्तानी राज्य हैं, कोई कहता है नेशंस हैं अलग अलग, और सब ने अपने अपने राजा बना रखे हैं। यदि हम डायनेस्टीज की बात करें तो कोई कहता है कि ये असीरियन लोग थे, ये जो है बेबीलोनियन लोग थे, ये हम इस किंगडम, हमारे हिंदुस्तान में मुगल किंगडम्स आई, फिर राजपूत किंगडम्स आई, फिर तुर्क किंगडम्स आई। तो किंगडम्स जो हैं वो दुनिया का सिस्टम होता है। दुनिया के लोग किंगडम्स में काम करते हैं, दुनिया के लोग बटे हुए हैं, अलग अलग राज्यों में बटे हुए हैं। और ये जो बंटवारा है ये शैतान के राज्य है। ये बंटवारा जो होता है, ये बंटवारा का काम शैतान का होता है। शैतान कोशिश करेगा अंत के दिनों में कि सारी दुनिया में वो वन वर्ल्ड गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करे और उसका भी एक राज्य बने, सिंगल राज्य। लेकिन अभी उसके बहुत सारे राज्य हैं, उसने बहुत सारी डायनेस्टीज को, बहुत सारी किंगडम्स को बना रखा है अलग अलग हिस्सों में, उनको अलग अलग तरीके से वो कंट्रोल करता है। लेकिन परमेश्वर का जब राज्य स्थापित होगा तो जगत का एक ही राज्य होगा, यीशु मसीह का, और एक ही राजा, एक ही प्रधान, एक ही किंग होगा उस राज्य का, और वो जो होगा वो यीशु मसीह होगा। आपको याद होगा शैतान जो है वो इन किंगडम्स के ऊपर रूल करता है, ये वचन हमको बताता है। और ये किंगडम्स शैतान हमें ऑफर करता है। आपने सुना होगा प्रकाशित वाक्य के अध्ययन करते समय कई बार ये बात का जिक्र आया, और आपको हो सकता है कि थोड़ा सा ऑकवर्ड भी लगा हो, या हो सकता है आपके मन में प्रश्न आए हो ये सुनकर कि दुनिया की पद और प्रतिष्ठा अगर हमें मिल रही है तो इसमें बुरा क्या है। दुनिया यदि हमें कोई अथॉरिटी ऑफर कर रही है तो इसमें बुराई क्या है। यदि दुनिया का पैसा हमको परमेश्वर दे रहा है तो इसमें बुरा क्या है। प्रियो, जो दुनिया की किंगडम है, वो दुनिया की किंगडम्स हैं, वो किंगडम्स शैतान के द्वारा गवर्न की जाती हैं। शैतान उनका स्वामी है, उसको अधिकार दिया गया। आपने पढ़ा था पहले भी कि आदम ने जब पाप किया तो शैतान के हाथ में इस पृथ्वी को सौंप दिया, और पृथ्वी का जो अधिकार है शैतान के हाथ में हो गया। और यीशु मसीह ने जब क्रूस पे बलिदान दिया तो उसने कहा कि स्वर्ग की और अधोलोक की और पृथ्वी की का सारा अधिकार अब मेरे पास है, और ये शैतान तुम्हें धोखा दे रहा है। मतलब ये कि ये सब कुछ यीशु मसीह ने छीन लिया था शैतान से। लेकिन अभी भी मनुष्य ये सोचता है कि अभी भी हम जो दुनिया में हासिल कर सकते हैं वही हमारे लिए अच्छा है, और उसी धोखे में हम गलत रास्तों पे निकल जाते हैं। हम ये नहीं देखते कि जो ऑफर कर रहा है वो शैतान है। जो शैतान है वो दुनिया की किंगडम्स को गवर्न करता है, और दुनिया की किंगडम्स को वो मिसगाइड करता है, और दुनिया की किंगडम्स के जो पद और प्रतिष्ठा और पैसा है वो हमें भी ऑफर करता है। यदि आपको याद हो, यीशु मसीह की परीक्षा लेने के लिए जब शैतान निकला और आया तो मत्ती उसके 4 अध्याय में आपको याद है उसने क्या किया था। उसने यीशु मसीह को जगत के राज्य ऑफर किए थे, किंगडम्स, जगत के राज्य। यदि आप पढ़ना चाहें 4 अध्याय 8वां वचन, मत्ती उसका 4 अध्याय और उसका 8वां वचन, उसने कहा था, सारा वैभव दिखाकर उसको, यीशु मसीह को कहा था कि यदि तू मुझे प्रणाम कर ले तो ये जो नेशंस, जो किंगडम्स ऑफ द अर्थ है, दिस आई विल हैंड ओवर टू यू, मैं तुझे दे दूंगा। प्रियो, हमारे सामने भी शैतान ऐसे आकर खड़ा होता है, कहता है कि यदि तुम ये काम कर लो तो तुम्हें ये पोस्ट मिल जाएगी, यदि तुम ये काम कर लो तो इस अथॉरिटी पे ले जाऊंगा, यदि तुम ये काम कर लो, यदि तुम मुझे झुक कर प्रणाम कर लो तो मैं तुम्हें ये दे दूंगा, मैं तुम्हें वो दे दूंगा, तुम्हारे पास कोई कमी नहीं होने दूंगा। दुनिया में जो संपत्ति है, धन है, पैसा है, पोजीशन है, सब कुछ दूंगा मैं, यदि मुझे झुककर प्रणाम कर लो, यदि मुझे मेरे साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लो, मेरे साथ थोड़ा सा आ जाओ।
यहाँ पर चौथे अध्याय के 8वें वचन में कहता है मत्ती में, फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और उसे सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। किंगडम्स रिप्रेजेंट दी सैटेनिक किंगडम्स, बट रेवलेशन हमें बताता है कि वन सिंगुलर किंगडम विल बी एस्टैब्लिश्ड बाय जीसस क्राइस्ट and he will hold that kingdom, he will rule, he will be the only king in the entire universe, on the entire earth he will rule as a single kingdom। लेकिन शैतान जब ऑफर करता है तो बहुत सारे किंगडम्स दिखाता है। सो प्रियो, जो शैतान के किंगडम्स हैं वो किंगडम्स हैं, और यीशु मसीह का जो राज्य स्थापित होगा दैट विल बी अ सिंगल किंगडम इन द इंटायर अर्थ, पूरी दुनिया में। और दो रास्ते हमारे सामने होते हैं, जैसे यीशु मसीह के सामने भी दो रास्ते थे। जब उसकी परीक्षा हुई उसने कहा कि तुम थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करो, थोड़ा सा झुक के मुझे प्रणाम करो, कोई पेन नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, बस इतना सा काम करना है, छोटा सा काम करना है। विदाउट पेन यू विल हैव ऑल द गेन्स। कोई पेन नहीं होगा और गेन सारे हैं, बदले में तुम्हें क्या, सारे राज्य ऑफर कर दूंगा, मैं सारे राज्य में दे रहा हूं, दिस इज माय ऑफर, मैं तुमको दे रहा हूं। यीशु मसीह के सामने एक रास्ता तो यह था कि बड़ी आसानी से इस जगत के सारे राज्यों को वो ले लेता। दूसरा रास्ता उसके पास वो था जो पिता ने उसके सामने रखा था। वो रास्ता कौन सा था? वो रास्ता था क्रूस का रास्ता, पेनफुल वे। यीशु मसीह के सामने जो रास्ता था प्रियो, जब हम यीशु मसीह के स्वभाव में ढलते हैं हमारे सामने भी ये दो रास्ते आते हैं। एक रास्ता शैतान ऑफर करता है, चौड़ा रास्ता, कहता है इस रास्ते से जाओ, ये सब कुछ तुम्हें दे दूंगा, पैसा, धन, संपत्ति, वैभव, लग्जरी, क्या चाहिए, स्वर्ग यहीं पे ले आऊंगा तुम्हारे लिए। तुम जिसको जो सोच सकते हो अपने दिमाग से, उससे बढ़कर तुमको कंफर्ट, पैसा, लग्जरी और दुनिया की हर लग्जरी, हर अभिलाषा को दुनिया की तुम्हारी तृप्त कर सकता हूं मैं। यह ऑफर हमारे सामने भी आता है, लेकिन हमारे सामने भी यीशु मसीह के समान एक रास्ता होता है, क्रूस का रास्ता, पिता का रास्ता, परमेश्वर का रास्ता। इस पेनफुल रास्ते में जब हम अपने प्रतिदिन का क्रूस उठाकर चलते हैं तो भी हमको रिवॉर्ड में सारी दुनिया का राज्य मिलेगा। सो राज्य दोनों तरफ है, हम कौन सा रास्ता चूज करते हैं यह हमारा डिसीजन है। यीशु मसीह ने चूज किया क्रूस का रास्ता। यीशु मसीह ने लताड़ा, भगाया उसको सामने से और उसको रिजेक्ट किया कि मैं तुझे प्रणाम नहीं कर सकता, मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, मैं अपने पिता के रास्ते पे चलूंगा। उसका रिवॉर्ड उसको यहां मिलने जा रहा है। राज्य उसको मिला, लेकिन पिता के रास्ते से उसने लिया। पिता के रास्ते से जब हम राज्य लेते हैं, हम भी उसके साथ राज्य करेंगे। परमेश्वर का वचन बताता है कि हम विश्वासी गण परमेश्वर के साथ राज्य करेंगे, लेकिन पेनफुल वे से होकर गुजरना होगा, क्रूस उठाकर चलना होगा, मसीह के स्वभाव में ढलना होगा। तो हमें रिवॉर्ड के रूप में पिता खुद अपने आप ये राज्य हमें दे देगा। पिता हमें जो राज्य देगा उसके हाथ से लेना एक बड़ा सौभाग्य है, एक बड़ा रिवॉर्ड है। और शैतान के हाथ से आज यदि हम राज्यों को लेना चाहते हैं तो रास्ता तो बड़ा आसान है, चौड़ा है, लेकिन उसके बाद बहुत बड़ी पनिशमेंट, बहुत बड़ा बेवकूफ़ी हम करने जा रहे हैं। प्रियो, यदि आपको याद हो, यीशु मसीह को जब पकड़ा गया था और पिलातुस के सामने लाया गया था, उसने क्या कहा था? यूहन्ना 18:36, यूहन्ना का सुसमाचार उसका 18वां अध्याय और 36वां वचन। यीशु मसीह ने पिलातुस को क्या कहा था? यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। हेलो, मेरा राज्य, आई हैव अ सिंगल किंगडम विच आई एम गोइंग टू गेट आफ्टरवर्ड्स फ्रॉम फादर। पिता से मैं एक राज्य लेने जा रहा हूं। इस संसार का जो राज्य है वो मेरा राज्य नहीं है। जो अभी इस संसार के राज्य जो है, मेरा तो एक सिंगल राज्य है। यदि मेरा राज्य संसार का होता तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ, मेरी आर्मी तुमसे फाइट करती, मेरे फॉलोवर्स, अभी उसने तलवार निकाल के कान काट दिया तुम्हारे सिपाही का। यदि मैं थोड़ा सा बोल दूं तो ये सब की सब लड़ने भिड़ जाएंगे। और उसने कहा था कि यदि मैं पिता से प्रार्थना करूं तो वो पलटन, सरदूतों की 12 पलटन मेरे लिए भेज देगा। वो सब की सब लड़ाई करते और लड़ते, उसके चेले और उसके सेवक लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाते और उनको कोई हरा नहीं सकता था। वैसे भी वो राज्य ले सकता था, पर उसने कहा मेरा राज्य इस संसार का नहीं है, नहीं तो मेरे सेवक लड़ते और मैं तुम्हारे हाथ में कभी नहीं आता। परंतु मेरा राज्य यहां का नहीं है। दिस इज नॉट माई किंगडम। आई विल गेट द किंगडम फ्रॉम फादर आफ्टर 2000 years of church age.
कलीसिया का समय हो जाने के बाद एक दिन अपॉइंटेड है, मुझे क्रूस पे चढ़ा दो, आज मैं मरने के लिए आया हूं, लेकिन मरने के बाद मैं एक पुनरुत्थान में जाऊंगा और पुनरुत्थान में मैं अपने पिता के साथ बैठूंगा और वो मुझे इस पृथ्वी का राजा अपॉइंट करेगा, वो मुझे इस पृथ्वी का राज्य हैंड ओवर करेगा। मैं अपने मूल्यों और परमेश्वर पिता की इच्छा के विरुद्ध किसी राज्य को नहीं लेना चाहता। मैं कोई समझौता नहीं कर सकता, कोई भी ऑफर मुझे डिगा नहीं सकता मेरे मिशन से जो मेरे पिता ने मुझे दिया। मैं उस मिशन के लिए आया और उसी मिशन पे चलूंगा, उसी मिशन से मैं अपने राज्य को हासिल करूंगा। प्रियो, मेरे और आपके लिए भी एक वचन है परमेश्वर का, लूका 12वां अध्याय और उसका 32वां वचन। आप सब ने कई बार सुना और पढ़ा, इसको कई बार सुना है इस वचन को। आज इस कॉन्टेक्स्ट में समझ लीजिए कि राज्य हमें भी दिया जाएगा, लेकिन पिता से लेना है, शैतान से नहीं लेना है राज्यों को। दुनिया का, जगत का राज्य हम रूल करेंगे, हम परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ रूल करने के लिए बुलाए गए हैं, लेकिन पिता के द्वारा जब समय आएगा और वो बुलाएगा हमको उस समय, आज नहीं। आज यदि आप दुनिया के नेशंस में रूल करना चाहते हैं, यदि आज आप पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहते हैं, आप मिनिस्टर और बड़े अधिकारी बनना चाहते हैं और रूल इस वजह से, इस मोटिव से कि आप रूल करें, आपको रौब चाहिए, आपको पद और प्रतिष्ठा चाहिए, यदि इस वजह से आप परमेश्वर के मूल्यों, वचन के मूल्यों के साथ समझौता करने को तैयार हो जाते हैं, तो फिर आप गलत ट्रैक पर हैं। यह राज्य आपको मिलेगा लेकिन पिता के साथ, क्योंकि पिता को यह भाया है कि है छोटे झुंड मत डर। क्यों मत डर? मत डर, क्यों मत डर? क्योंकि पिता चाहता है, पिता को यह भाया है कि वो स्वर्ग का राज्य तुझे दे। 12:32 लूका। हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को यह भाया है कि तुम्हें राज्य दे। पिता तुम्हें राज्य देना चाहता है, पिता तुम्हें राज्य देने के लिए ही बुलाता है, लेकिन तुम शैतान के हाथ से राज्य लेकर बैठ जाते हो। शॉर्ट टर्म फास्ट बाईपास रोड से जाना चाहते हो, जो रोड तुम्हारे लिए सामने रखी हुई उस रोड से नहीं जाना चाहते। जो परमेश्वर पिता ने जिस रास्ते को डेस्टाइन किया, जिस मार्ग में चलाने के लिए बुलाया तुमको, सकरा है वो मार्ग जिसमें से थोड़े लोग होकर गुजरते हैं, और चौड़ा है वो मार्ग जहां से बहुत सारे लोग गुजरने जा रहे हैं शैतान के रास्ते से राज्य लेने के लिए, शैतान के रास्ते से पैसा कमाने के लिए, पोजीशन और प्रोफेशन और पोजेशंस लेने के लिए। प्रियो, परमेश्वर पिता का ये वादा है, उसको ये भाया छोटे झुंड मत डर। क्यों भाया? कि वो तुम्हें राज्य देना चाहता है। डोंट बी अफ्रेड एंड डोंट कॉम्प्रोमाइज विद द बिब्लिकल वैल्यूज। वचन के साथ समझौता करके कोई पोजीशन हासिल करने की कोशिश मत करिए, क्योंकि यहां पर प्रकाशित वाक्य में जो हमने पढ़ा 11वें अध्याय में, जगत का राज्य एक दिन हमारे लीडर का होने जा रहा है पिता के द्वारा। प्रियो, 16 से आगे पढ़ते हैं। इसी प्रकाशित वाक्य के 11वें अध्याय के 16वें वचन में कहता है, तब 24 प्राचीन जो परमेश्वर के सामने अपने सिंहासन पर, अपने अपने सिंहासन पर बैठे थे, मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत करके यह कहने लगे, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और जो था, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपनी बड़ी सामर्थ को काम में लाकर राज्य किया है। वाह! ये वर्शिप का एक और मौका इन 24 प्राचीनों को मिला और इमीडिएटली सिंहासन से उठकर मुंह के बल गिर जाते और कहते, प्रभु इसी राज्य के लिए तो ये सब प्रार्थनाएं हो रही थी 2000 साल से। प्रभु यही तो राज्य था, यही तो राज्य था प्रभु, तूने अपनी सामर्थ को काम में लाकर राज्य किया है। और यहां पर कहते हैं सर्वशक्तिमान प्रभु पर। ये सर्वशक्तिमान प्रभु, ये टर्म रेवलेशन में बार बार आता है, और ये 24 प्राचीन और स्वर्गदूत और ये चारों जीवित प्राणी स्वर्ग में बार बार एड्रेस करते हैं परमेश्वर को, प्रभु यू आर द ऑलमाइटी गॉड, नथिंग कैन सुपरसीड योर पावर। तेरे पावर से बढ़कर और कोई पावर नहीं हो सकता। तेरे सॉवरेनिटी, तेरे प्रभुत्व के आगे सब कुछ शून्य है। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं तेरा कि तूने अपनी उस सामर्थ को, जिसको हम जानते थे, कभी तूने उस सामर्थ को इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन उस सामर्थ को जैसे ही तू इस्तेमाल करता है तेरा राज्य आ जाता है। हम कहता है ना, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रियो, यहां पर हम देखते हैं कि ये जो राज्य है परमेश्वर का, वो ऑल माइटी पावर से परमेश्वर लेकर आता है, अपनी सामर्थ से वो लेकर आता है। वो सर्वोच्च है और सब पर प्रभुता करता है और सब कुछ उसके नियंत्रण, वो सर्व सामर्थी परमेश्वर है।
ये उसकी स्तुति कर रहे हैं, कह रहे हैं यू आर दी ऑलमाइटी गॉड, सर्व सामर्थी परमेश्वर। प्रियो, ये सर्व सामर्थी परमेश्वर जिसके कंट्रोल में सब कुछ है, इसीलिए क्योंकि उसके नियंत्रण से बाहर कुछ नहीं, इसीलिए स्वर्ग में एक परफेक्ट पीस है। स्वर्ग में एक परफेक्ट पीस है क्योंकि सर्व सामर्थी रूल करता है। यदि हमारे जीवन में वो सर्व सामर्थी रूल करता है, यू विल बी नेवर एवर डिप्राइव्ड ऑफ दैट परफेक्ट पीस। आपके जीवन से वो शांति कभी जा नहीं सकती। पूरा स्वर्ग का माहौल आपके जीवन में, आपके दिल में बना रहेगा यदि परमेश्वर राज्य करता है। परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर यदि आपके विचारों में राज्य करता है, आपके जीवन में रूल करता है, अ हेवन will be present in your lives। आपके जीवन में वो स्वर्ग स्वयं उपस्थित हो जाएगा, परफेक्ट पीस। यदि हम उसकी सामर्थ्य को रिकॉग्नाइज कर ले, पहचान ले एक बार, प्रभु तेरा राज्य मेरे जीवन में स्थापित होना चाहिए। प्रियो, परमेश्वर की स्तुति आराधना करने का मौका ये 24 प्राचीन कभी नहीं छोड़ते और ये दंडवत करते हैं, सिंहासनों से उठकर मुंह के बल गिरते दंडवत करते हैं कि तूने अपनी सामर्थ को काम में लाकर राज्य किया। यू आर द एक्चुअल रूलर ऑफ दिस अर्थ, यू आर द एक्चुअल रूलर ऑफ दिस हेवन, यू आर द ऑलमाइटी रूलर ऑफ द एंटायर यूनिवर्स। वी रिकॉग्नाइज दैट। हम धन्यवाद करते हैं तेरा। प्रियो, 18वें वचन में कहता है, जातियों ने क्रोध किया पर तेरा प्रकोप आ पड़ा और वह समय आ पहुंचा है कि मरे हुओं का न्याय किया जाए। तेरे दास भविष्यवक्ताओं और पवित्र लोगों को और उन छोटे बड़ों को जो तेरे नाम से डरते हैं बदला दिया जाए और पृथ्वी के बिगाड़ने वाले नष्ट किए जाएं। प्रियो, यहां पर आता है एक बात, जातियों ने तो क्रोध किया। जातियां क्या है? नेशंस हैव रिबेल्ड अगेंस्ट यू। जातियों ने क्रोध किया, जातियां लड़ रही हैं, तेरे खिलाफ खड़ी हो रही हैं। जातियां घमंड करती हैं, जातियां कहती हैं हम सोवरेन हैं, हम सामर्थी हैं। कोई देश कहता है कि मुझसे लड़ाई करोगे तुम। छोटे छोटे पिद्दी छोटे छोटे देश धमकाते हैं बड़े बड़े देशों को, हमसे लड़ोगे, हमारे पास ये बॉम्ब है, हमारे पास वो बॉम्ब है, हमारे पास ये है, हमारे सामने तुम बंदूक उठाओगे, हमारे सामने आवाज उठाओगे। जातियां क्रोध करती, परमेश्वर के खिलाफत करती, खड़ी हो जाती। पृथ्वी के राज्य परमेश्वर के विरोध में खड़े होते हैं। पृथ्वी के राज्य अपनी सामर्थ को बड़ा मानते, परमेश्वर से उसके सामने खड़े होते हैं। परमेश्वर उन्हें मौका देता है, कहता है, परमेश्वर कंपैशनेट गॉड है, तरस से भरता और कहता है ये क्या कर रहे हैं ये बेवकूफ लोग, क्या कर रहे हैं ये, मेरे सामने खड़े हो रहे हैं, मेरे सामने विरोध में आ रहे हैं, ये कहते हैं हम सब कुछ हैं। ये घमंड और विद्रोह से भरे हुए लोग, जातियों ने क्रोध किया, आपस में लड़ाई करते, एक दूसरे को मारते। एक बड़ा देश एक दूसरे छोटे देश को मारता, एक गवर्नेंस जो है वो अपने ही लोगों को सप्रेस कर रही। आज एक शासन है जो अपने ही लोगों के ऊपर गोलियां चला रहा, एक देश है जो अपने पड़ोसी देश से धमका रहा, कह रहा मुझसे लड़ोगे तुम। जातियां तो क्रोध करती हैं, परमेश्वर को भूल जाती हैं। परमेश्वर के सर्वशक्तिमान स्वरूप को बहुत जल्दी भूल जाता है इंसान, और इंसानों की सरकारें और इंसानों के राजा बहुत जल्दी भूल जाती। लेकिन परमेश्वर जो है धीरज रखता है। पर तेरा प्रकोप आ पड़ा। परमेश्वर का प्रकोप आने की एक सीमा है। उसने अपने प्रकोप को रोक के रखा था, पर अब उसका राज्य जब होने जा रहा, उसके पहले उसका प्रकोप आएगा। और प्रकोप जो है राजाओं को उनकी हैसियत बता देगा। इस दुनिया के सर्वशक्तिमान जो कहलाते हैं, उन सर्वशक्तिमान लोगों को आईना दिखाएगा परमेश्वर की ये है सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जिसके सामने तुम क्रोध करते थे, जिसके सामने तुम अपने गुस्से का डर दिखाते थे, तुम भूल गए कि तुम मनुष्य ही हो। परमेश्वर ने हजारों वर्ष का धीरज रखकर अवसर दिया, लेकिन उसके धैर्य की सीमा भी तो है। वो न्यायी परमेश्वर है, अंततः उसका प्रकोप आ पड़ेगा। कहता है उसका प्रकोप आ पड़ा और वह समय आ पहुंचा है कि तीन बातें यहां पर कहता है। कौन सा समय आ पहुंचा है? कहता है पहली चीज, मरे हुओं का न्याय किया जाए। वह समय आ पहुंचा है कि मरे हुओं का न्याय किया जाए। दूसरी बात, तेरे दास भविष्यवक्ताओं और पवित्र लोगों को और उन छोटे बड़ों को जो तेरे नाम से डरते हैं बदला दिया जाए। और तीसरी बात, पृथ्वी के बिगाड़ने वाले नष्ट किए जाए। तीन बातें हैं, ध्यान दीजिएगा। कौन सा समय आ पहुंचा है? कौन सा समय आ पहुंचा है? बहुत इंपॉर्टेंट बात सीखने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात। कौन सा समय आ पहुंचा है?
मरे हुओं का न्याय किया जाए। पहली बात। नंबर 2, तेरे दास भविष्यवक्ताओं और पवित्र लोगों को और उन छोटे बड़ों को जो तेरे नाम से डरते हैं बदला दिया जाए। और तीसरी बात, पृथ्वी के बिगाड़ने वाले नष्ट किए जाए। ये कौन सा समय है प्रियो? कुछ समझ में आ रहा है आपको कौन सा समय है जहां पर कहता है दिस इज द अपॉइंटेड टाइम, द टाइम हैज कम। परमेश्वर का एक समय है जिसमें ये बातें होने जा रही हैं। वो कौन सा समय होगा जब परमेश्वर का राज्य स्थापित होने जा रहा होगा? उस समय ये बातें होंगी। कौन सी बातें होंगी? मरे हुओं का न्याय किया जाए, पहली बात। और दूसरी बात, उसके दासों पवित्र लोगों छोटे बड़ों का जो उसके नाम का भय मानते हैं बदला दिया जाए। इसका मतलब है कुछ अच्छा और कुछ गड़बड़। कुछ लोगों के लिए अच्छा और कुछ लोगों के लिए गड़बड़ होने जा रहा है। कुछ लोगों के लिए तो बदला मिलने का, रिवॉर्ड मिलने का दिन है। मतलब इसका यह हुआ कि जो बात अभी हमने सीखी कि हम शैतान के रास्ते से जब राज्यों को, अपनी पोजीशन को, रूलरशिप को रिजेक्ट करते हैं और क्रूस का रास्ता उठा लेते हैं, पकड़ लेते हैं, उसमें बने रहते हैं, अपने आप को परमेश्वर के अधीनता में जीवन बिताते हुए, ट्रू राइचियस लाइफ बिताते, बिब्लिकल लाइफ बिताते हुए आगे बढ़ते हैं, तो एक रिवॉर्ड मिलने वाला है हमको। हमें राज्य दिया जाने वाला है और जीवन, सदा का जीवन दिया जाने वाला है। वो समय आ चुका। छोटे बड़े तेरे नाम का भय मानते उनको ये बदला मिलेगा, लेकिन मरे हुओं का न्याय होने जा रहा है। इसका मतलब है, मरे हुए का मतलब है वो जिन्होंने जीवन के लिए कभी लालसा ही नहीं रखी, अनंतकालीन जीवन के लिए, जो इस दुनिया में जब मरे थे तो अनरिपेंटेड हार्ट के साथ दुनिया की रूलरशिप में खुश थे, दुनिया के रूल्स के हिसाब से चल रहे थे। पद, पोजीशन, प्रतिष्ठा, लालच, अभिलाषा, सब कुछ उन्होंने अपने लिए हासिल करना चाहा और इसी पोजीशन में मर गए विदाउट मन फिराव। जिन्होंने यीशु मसीह पे विश्वास करते हुए सच्ची धार्मिकता का और धर्म के भेद से प्रीति नहीं रखी, सत्य से प्रीति नहीं रखी, ऐसे लोग मरे हुए लोग हैं जो मरे हुए थे और दूसरी मृत्यु के लिए जी उठेंगे। प्रियो, यहां पर जो बात सीखने वाली है वो ये है, जिसमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन कई लोगों को होता है। आज वो कंफ्यूजन क्लियर हो जाए यदि हमारे दिमाग में है। रिजरेक्शन, पुनरुत्थान दो प्रकार के हैं। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। पुनरुत्थान दो बार होगा, दो बार। पहला पुनरुत्थान परमेश्वर के दासों का धार्मिक जीवन, धर्मी जीवन बिताने वाले लोगों का होगा, सदा काल के जीवन को प्राप्त करने के लिए, यीशु मसीह के साथ उसके किंगडम में रूल करने के लिए, हमेशा हमेशा के अनंत काल के यीशु मसीह के साथ, परमेश्वर के साथ हेवनली प्लेसेस में बैठने के लिए पहला पुनरुत्थान है, जीवन का पुनरुत्थान। जो धर्मी लोग मरे हैं, रिपेंटेड हार्ट के साथ, धार्मिकता के साथ जीवन बिताते हुए, परमेश्वर के मूल्यों, वचन के मूल्यों से विदाउट कॉम्प्रोमाइज जो मरे हैं, वो जिलाए जाएंगे सदा काल के जीवन के लिए। पहला पुनरुत्थान। दूसरा पुनरुत्थान है उन लोगों के लिए जो अनरिपेंटेड मर गए, जिन्होंने दुनिया से दिल लगाया और जिन्होंने परमेश्वर की धार्मिकता को तुच्छ जाना, जिन्होंने अधर्म के भेद से प्रीति रखी, धर्म के भेद को ठुकरा दिया, जिन्होंने सत्य, जीवन और मार्ग को ठुकरा दिया, उनका पुनरुत्थान दूसरा पुनरुत्थान है। और वह पुनरुत्थान न्याय का पुनरुत्थान है। वह पुनरुत्थान उनकी पनिशमेंट का पुनरुत्थान है, जब उनको उठाया जाएगा और भेज दिया जाएगा, है दुष्ट और निकम्मे दासों, मैं तुम्हें नहीं जानता, ले जाओ इन्हें और डाल दो उस स्वर्ग, उस नर्क की हमेशा की तड़प और उस गंधक और आग की झील में। दूसरा पुनरुत्थान, आपको समझ में आ रहा है कुछ? पहला पुनरुत्थान जीवन का और दूसरा पुनरुत्थान न्याय का है। यहां लिखता है ना, वो समय आ पहुंचा है कि न्याय किया जाए, मरे हुओं का न्याय किया जाए। ये वो है दूसरा पुनरुत्थान। और उसके बाद कहता है दास, भविष्यवक्ता, पवित्र लोगों और छोटे बड़ों का जीवन के लिए पुनरुत्थान हो, वो पहला पुनरुत्थान। आपको पता है, पहला पुनरुत्थान जो जीवन का पुनरुत्थान है, जो उसके दासों के लिए होगा, जो विश्वासियों के दासों के लिए होगा, उस पुनरुत्थान और जो न्याय का पुनरुत्थान है, इन दोनों के बीच में कितना समय है? यहां पर ये दोनों एक साथ आए हैं एक ही वर्ष में, लेकिन 1000 साल का गैप है। हेलो, 1000 साल का गैप है जीवन के पुनरुत्थान और न्याय के पुनरुत्थान के बीच में।
आप समझ पा रहे हैं? जीवन का पुनरुत्थान, धर्मी लोगों का पुनरुत्थान पहले होगा और वो यीशु मसीह के साथ रूल करेंगे मिलेनियम किंगडम में 1000 साल के लिए। 1000 साल का राज्य। जब ये राज्य वाइंड अप होगा, उस समय दूसरा पुनरुत्थान है उन दुष्ट लोगों का, न्याय के लिए, जो ऐसे ही दुष्ट अवस्था में मरे हैं दुनिया में। इन दोनों के बीच 1000 साल का गैप है। यहां पर यह गैप हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन ये वही है। यूहन्ना 5वां अध्याय, यूहन्ना का सुसमाचार, उसका 5वां अध्याय 28-29। यूहन्ना 5वां अध्याय उसका 28-29। इससे अचंबा मत करो, क्योंकि वह समय, वो समय, यहां पे आया ना, वो समय आ गया। अभी आपने पढ़ा ना, वह समय आ गया कि मरे हुओं का न्याय किया जाए और छोटे बड़े पवित्र भविष्यवक्ताओं और दासों को उनका बदला दिया जाए। वह समय यहाँ पे लिखा है। इससे अचंबा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में है वे उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। दो पुनरुत्थान। जिन्होंने भलाई की है वो जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वो दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। और ये दोनों पुनरुत्थानों के बीच में सैंडविच है यीशु मसीह का 1000 साल का मिलेनियम किंगडम। 1000 साल यीशु मसीह राज्य करेगा धर्मी लोगों के साथ, जो उसके साथ पुनरुत्थान के बाद राज्य करेंगे। उसके बाद दंड का पुनरुत्थान है, जिसके लिए वो लोग जी उठेंगे जिन्होंने दुष्टता के साथ जीवन बिताया। और प्रियो, जल्दी से हम एक बात देखते हैं, बहुत ही अच्छी बात। मलाकी की पुस्तक 3रा अध्याय। धर्मी जन कौन है और दुष्ट लोग कौन है? कौन से लोग हैं जो जीवन के पुनरुत्थान के लिए उठेंगे, और कौन से लोग हैं जो न्याय के दंड के लिए पुनरुत्थान किए जाएंगे, पुनरुत्थित होंगे? वो कौन से लोग हैं जो दुष्ट होंगे? 3:16-18 बहुत इंपॉर्टेंट बात सीखने के लिए। तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की। मलाकी 3:16-18। तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की, और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था। और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे, उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। सेनाओं का यहोवा यह कहता है, जो दिन मैंने ठहराया है, उस दिन वे लोग मेरे निज भाग ठहरेंगे, और मैं उनसे ऐसी कोमलता करूंगा जैसी कोई अपने सेवा करने वाले पुत्र से करे। तब तुम फिर कर धर्मी और दुष्ट का भेद, अर्थात जो परमेश्वर की सेवा करता है और जो उसकी सेवा नहीं करता, उन दोनों का भेद पहचान सकोगे। यहां पर हमारे लिए 2 बातें सीखने की है, बहुत इंपॉर्टेंट। पहली बात यह कि धर्मी और दुष्ट का भेद अभी हमको समझ में नहीं आता। अभी हम ये सोचते हैं कि ये बहुत अच्छा सेवक है, ये व्यक्ति बहुत बढ़िया सेवा करता है, इतना बढ़िया मिशन चल रहा है, इतना बड़ा मिशनरी है, इतना बड़ा पास्टर है, इतना बड़ा सेवक है, इतना बड़ा स्पीकर है, इतना बड़ा सिंगर है, ये धर्मी आदमी है। लेकिन इस भेद को हम प्रकट रूप में समझ नहीं पाते। परमेश्वर दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा उस दिन जब पुनरुत्थान होगा, क्योंकि वो तो जिलाया ही नहीं जाएगा। जिसको हम धर्मी समझते थे वो जिलाया जाएगा बाद में दंड के लिए। जो धर्मी जन जी उठेंगे तो देखेंगे देखने वाले, अगर हम जी उठेंगे तो हम देखेंगे, अरे ये भी अच्छा, ये इसको तो हम बड़ा दुष्ट समझते थे, ये तो चुपचाप बैठा रहता था चर्च में कोने में, अरे ये इसको तो दुआ करनी भी नहीं आती थी, अरे ये इसने तो कभी कुछ कंट्रीब्यूशन ही नहीं किया चर्च में, ये आदमी भी पुनरुत्थित हो गया, ये धर्मी आदमी। परमेश्वर कहता है वो मेरे निज पुत्र कहलाएंगे। वो दिन आता है, धर्मी और दुष्ट का भेद पुनरुत्थान पे अलग होगा। पुनरुत्थान में प्रकट होगा कि कौन धर्मी था, कौन सा व्यक्ति जीवन के लिए जिलाया गया, कौन सा जीवन दंड के लिए, कौन व्यक्ति दंड के लिए जिलाया गया। ये जो हिडन मोटिव्स और एटीट्यूड्स है ना, हमारे यहाँ पर कहता है ना 18वें वचन में, तब तुम फिर कर धर्मी और दुष्ट का भेद, अर्थात जो परमेश्वर की सेवा करता है और जो उसकी सेवा नहीं करता। मतलब जो दिखता है सेवा करता हुआ पर वास्तव में सेवा नहीं कर रहा है। अगर मैं परमेश्वर की सेवा कर रहा हूं, मेरे मन के मोटिव्स क्या है, मेरा एटीट्यूड क्या है, ये परमेश्वर जानता है।
मैं दुनिया का ऑनर, पैसा के लिए सेवा कर रहा हूं, दुनिया के लोगों को प्लीज करने के लिए सेवा कर रहा हूं, या परमेश्वर की सेवा कर रहा हूं, यह पुनरुत्थान के दिन प्रकट होगा। बहुत से लोग जो हमें धर्मी दिखते हैं वे दुष्ट साबित होने जा रहे हैं, और बहुत से लोग जिनको हम कमतर समझते हैं वो धर्मी साबित होने जा रहे हैं पुनरुत्थान के दिन। हेलो, आपको मालूम है ना यीशु मसीह ने क्या कहा था? जो अगले हैं वो पिछले होंगे, और जो पिछले हो बहुत सारे अगले होंगे। हेलो, अगला पिछला समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? अगले पिछले का मतलब पोजीशन से नहीं है। अगले पिछले का मतलब है पहला पुनरुत्थान बहुत से ऐसे लोगों का होगा जो आज बहुत पीछे रहते हैं, और दूसरा पुनरुत्थान उन लोगों का होगा जो पुलपिट पे खड़े होकर प्रचार करते हैं। बहुत से लोग जो लाइमलाइट में रहते हैं, जिन्होंने सो कॉल्ड सेल्फ राइचियसनेस में डिक्लेयर कर रखा है कि हमसे बड़ा प्रभु की दास कोई नहीं है, ऐसे बहुत से लोग दूसरे होंगे, दूसरे पुनरुत्थान के भागी होंगे, जिनका न्याय के लिए, दंड दिए जाने के लिए पुनरुत्थान होने जा रहा है। आज हमें कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन परमेश्वर मन के प्रेम और समर्पण को देखता है। परमेश्वर देखता है कौन टूटे हुए मन से परमेश्वर से प्रेम करता और उसके सिद्धांतों, उसके मूल्यों और उसके वचनों पर, उसकी आज्ञाओं पे चलता है होल हार्टेडली। वो है परमेश्वर का निज पुत्र, जिसको परमेश्वर जिलाएगा। किसके लिए? जीवन के पुनरुत्थान के लिए। प्रियो, यहां पर जल्दी से एक बात सीखने की है। 16वां वचन फिर से एक बार पढ़ रहा हूं, मलाकी 3:16। यहोवा का भय मानने वाले, यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की, और यहोवा ध्यान धर कर उनकी सुनता था। दो बातें हैं, जल्दी से समझ लीजिए। दो बातें हैं जिस पे हमारा रिवॉर्ड बेस्ड होगा। परमेश्वर के वचन के हिसाब से दो बातें यहां पर हम सीखते हैं जिस पर हमारा रिवॉर्ड बेस्ड होगा। पहली बात, हमारी बातें। हेलो, आप सुन रहे हैं कि नहीं? मैं जब इस वचन को पढ़ रहा था, अध्ययन कर रहा था प्रियो, मैं शॉक्ड था, क्योंकि जब मैंने इस स्टैंडर्ड्स पे देखने की कोशिश की विश्वासियों को, तो 1% विश्वासी भी क्वालिफाई नहीं कर रहे। 1%। जो बातें मैं यहां बैठकर अपने साथियों से करता हूं, चर्च खत्म होने के बाद बैठ के करता हूं, या मीटिंग्स हो जाने के बाद करता हूं, या अपने परिवारों में बैठ के करता हूं, सबके लिए उस बातों को, आपस की बातों को कौन सुन रहा है? और लिखा हुआ है ध्यान धर के सुनता था। यहोवा मेरी बातों को ध्यान धर कर सुनता था, और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे। प्रियो, हमने पढ़ा था, अभी पिछले वचन में भी सुना था हमने, मत्ती 12 उसका 36वें अध्याय में लिखा हुआ है, मत्ती 12:36 में लिखा हुआ है, हमारी हर एक निकम्मी बात का लेखा लिया जाएगा। मत्ती 12:36 कहता है, और मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे। प्रियो, यहोवा हमारी हर एक बात, चाहे आगे बोले चाहे पीछे बोले, ध्यान धर कर सुनता है। इसलिए वॉच योर वर्ड्स केयरफुली। आपके शब्द डिसाइड करेंगे कि आप पहले पुनरुत्थान के भागी होंगे या दूसरे के। आप दंड के लिए पुनरुत्थान में जाएंगे या जीवन के लिए जाएंगे, आपकी बातें। और दूसरी बात यहां 3:16 मलाकी में कहता है, जो यहोवा का भय मानते, और तीसरी बात, जो उसके नाम का सम्मान करते, उनके नाम स्मरण के लिए पुस्तक में लिखे जाते थे, जीवन की पुस्तक, द बुक ऑफ रिमेम्बरेंस। इस पुस्तक में उनके नाम है। अब आप जरा सोच के देखिए कि ये तीनों पैमानों पर कितने बिलीवर्स क्वालिफाई करते हैं, इंक्लूडिंग अवरसेल्व्स। दूसरों को छोड़ दीजिए, अपने आप को जांच कर देखिए, क्या हमारी बातें जब यहोवा सुनता है तो वो कहेगा कि इनका नाम लिखो पुस्तक में? लिखो पुस्तक में, क्या यह कहेगा? सोचिए। आई डोंट थिंक सो। 1% मुझे लगता है 1% भी क्वालिफाई नहीं करते पुनरुत्थान के लिए, जीवन के लिए। प्रियो, दूसरी बात जो परमेश्वर का वचन सिखाता है कि किस बात पे पुनरुत्थान पे रिवॉर्ड मिलने जा रहा है, दूसरी बात जो वचन हमको सिखाता है, लूका 14वां अध्याय और 12वां वचन। जल्दी से, लूका 14वां अध्याय 12वां वचन। लूका 14:12 कहता है, तब उसने अपने
नेवता देने वाले से भी कहा, जब तू दिन या रात का भोज करे तो अपने मित्रों या भाइयों या कुटुंबियों या धनवान पड़ोसियों को ना बुला, कहीं ऐसा ना हो कि वे भी तुझे नेवता दें और तेरा बदला हो जाए। बदला बदला, रिवॉर्ड रिवॉर्ड रिवॉर्ड। इफ यू डू समथिंग फॉर समवन हु कैन रीपे राइट हियर, यदि हम ऐसा करते हैं हम किसी के लिए जो हमको यहीं की यहीं रिटर्न कर सकता है, तो हमारा बदला यहीं मिल गया। पुनरुत्थान पे परमेश्वर से कोई बदले की उम्मीद मत करिएगा, कोई रिवॉर्ड की उम्मीद मत करिएगा। परंतु जब तू भोज करे तो कंगालों, टुंडों, लंगड़ों और अंधों को बुला, जब तब तू धन्य होगा, क्योंकि उनके पास तुझे बदला देने को कुछ नहीं। परंतु परंतु परंतु, अंडरलाइन करिए जल्दी से, परंतु तुझे धर्मियों के जी उठने पर इसका प्रतिफल मिलेगा। कब मिलेगा? कब मिलेगा? कब मिलेगा? धर्मियों के जी उठने पर तुझे प्रतिफल मिलेगा। अगर तूने अपने हाथ को रोक नहीं रखा और भलाई की उन लोगों के साथ जो तुझे वापस नहीं कर सकते। जब तू भोज करे तो ऐसे लोगों को बुलाना, इसका मतलब है कि तू अपनी संपत्ति, अपना पैसा, अपनी स्किल, अपने रिसोर्सेस, अपना टैलेंट उन लोगों के साथ शेयर करना जो तुझे वापस नहीं कर सकते। यदि कोई बिलीवर मेरे साथ अच्छा बिहेव नहीं कर सकता तो मैं भी उसके साथ बुरा बन जाऊं। यदि कोई बिलीवर मेरे चर्च में नहीं आता तो मैं मुंह फुला लूं। यदि कोई बिलीवर मेरी बात नहीं मानता तो मैं गुस्सा हो जाऊं। यदि कोई मेरे आदर नहीं करता तो मैं भी उसका अनादर करूं। यदि ये एटीट्यूड से मैं अपने धर्मी, सो कॉल्ड धर्मी जीवन को बिता रहा हूं, तो मैं उम्मीद ही नहीं कर सकता, मैं बिल्कुल नहीं मान सकता कि मैं धर्मियों के साथ जी उठने पर प्रतिफल पाऊंगा। धर्मियों के साथ जी उठना मेरे लिए है ही नहीं। प्रभु का पैमाना अलग है प्रियो। हम उनके साथ भलाई करें जो हमारे साथ बुराई कर सकते हैं, जो हमारे साथ हमें गालियां देते हैं, हम उनको आशीर्वाद दें। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुमने टुंडे, लंगड़े, लूलों, अंधों को बुलाकर भोज में न्योता दिया तो तुम अपना प्रतिफल धर्मियों के जी उठने पर पुनरुत्थान के दिन पाओगे। डूइंग गॉड्स विल विदाउट सीकिंग मनी एंड ऑनर इन रिटर्न, विदाउट सीकिंग एनीथिंग इन रिटर्न। यहां पर भी जो अगले हैं वो पिछले होंगे और जो पिछले हैं वो अगले होंगे। हमारे घर में शादियां होती हैं तो हम किनको बुलाते हैं? उनको बुलाते हैं जिनके यहां से वापस मिलना है ना। या फिर उनकी शादियों में हम बढ़ चढ़कर कंट्रीब्यूशन करते जो हमारे बच्चों के लिए करेंगे। एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आपको। हम उनके लिए करना चाहते हैं जो हमको रिटर्न कर सकते हैं। प्रियो, हम ऐसा ना करें, नहीं तो धर्मियों के जी उठने के दिन कोई प्रतिफल की उम्मीद मत रखिए। आगे बढ़ते हैं। 18वां वचन, 11वें अध्याय का 18वां वचन हमने पढ़ा। 19वां वचन, 18वें वचन की आखिरी पोर्शन। और पृथ्वी के बिगाड़ने वाले नष्ट किए जाएं। पृथ्वी के बिगाड़ने वाले, डिस्ट्रॉयर्स ऑफ द अर्थ आर टू बी डिस्ट्रॉयड दैट डे। उस दिन नष्ट होंगे वो लोग जो पृथ्वी के बिगाड़ने वाले का मतलब है डिस्ट्रॉय करने वाले। और एक और मीनिंग है जो करप्ट करते हैं वर्ल्ड को, जो धोखा देते हैं दुनिया को और करप्शन में लीड करते हैं। प्रकाशित वाक्य में ही 19वें अध्याय में यदि आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है बिगाड़ने वाला कौन है। 19वें अध्याय का 2 वचन कहता है वो कलीसिया, वो फॉल्स चर्च, क्योंकि उसके निर्णय सच्चे और ठीक हैं। उसने उस बड़ी वेश्या का, जो अपने व्यभिचार से पृथ्वी को भ्रष्ट करती थी, न्याय किया और उसने अपने दासों के लहू का बदला दिया है। प्रियो, ये व्यभिचारी चर्च है जो पृथ्वी को बिगाड़ के रख रही है। ये व्यभिचारी कलीसिया है जो यीशु मसीह का नाम लेती है लेकिन उसके नाम को शेम में बदल देती, उसके नाम को डिसग्रेस करती है। ये बेबीलोन चर्च है, बेबीलोनियन चर्च, हैरलोट चर्च, ऐसा चर्च जो विश्वासी कहलाता लेकिन शारीरिक अभिलाषा और दुनिया की बातों में मन लगाकर बैठा है। ऐसे विश्वासी गण नष्ट किए जाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है पृथ्वी के बिगाड़ने वालों को नष्ट करूंगा मैं।
नष्ट करूंगा, पृथ्वी के बिगाड़ने वालों को नष्ट करूंगा। और प्रियो, हमारा जो पुराना मनुष्यत्व है यदि उसको उतार के नहीं फेंका, परमेश्वर का वचन कहता है पुराना मनुष्यत्व तो भ्रष्ट होता जाता है। इफिसियों 4:22 में पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा। पुराने मनुष्यत्व को उतार डालो जो भ्रष्ट है और भ्रष्टता में लिप्त और भ्रष्ट करता दूसरों को। परमेश्वर का वचन कहता है 1 कुरिन्थियों 3:17 में कि यदि कोई मेरे मंदिर को बिगाड़ेगा तो मैं उसको बिगाड़ूंगा। 1 कुरिन्थियों 3:17, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। पृथ्वी के रहने वाले यदि हम दूसरों को मिसलीड करते, मिसगाइड करते, गलत डॉक्ट्रिन्स पढ़ाते, परमेश्वर का सही स्वरूप सामने लेकर नहीं आते, यदि हम दूसरों को वो सिखाते जो दुनिया सिखाती है, तो हम नष्ट किए जाने के लिए तैयार हो रहे हैं उस दिन जब परमेश्वर कहता है पृथ्वी के बिगाड़ने वालों को मैं बर्बाद कर दूंगा, नष्ट कर दूंगा। इफिसियों 4:22 कहता है हम पुराने मनुष्यत्व में ना जिए जो भ्रष्ट होता जाता है हमारे चाल चलन के अनुसार, कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। प्रियो, 19वां वचन 11वें अध्याय का प्रकाशित वाक्य में कहता है, तब परमेश्वर का जो मंदिर स्वर्ग में है वह खोला गया और उसके मंदिर में उसकी वाचा का संदूक दिखाई दिया, और बिजलियां और शब्द और गर्जन और भूकंप हुए और बड़े ओले पड़े। परमेश्वर का मंदिर स्वर्ग में दिखाई देता है। प्रियो, अगर हम आगे पढ़े इसी प्रकाशित वाक्य के 21वें अध्याय के 22वें वचन में, तो वहां लिखा हुआ है कि वहां कोई मंदिर है ही नहीं। स्वर्ग में मैंने उसमें कोई मंदिर ना देखा, 21-22 प्रकाशित वाक्य, क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना उसका मंदिर है। यहां पर कहता है कि जब स्वर्ग को खुला हुआ देखा तो उसने वहां पर एक मंदिर देखा, वहां पर उसने एक मंदिर जो स्वर्ग में है वह खोला गया। कैसा मंदिर है ये सिंबॉलिक लैंग्वेज है प्रियो। स्वर्ग में कोई मंदिर नहीं, क्योंकि परमेश्वर स्वयं मंदिर है। सो ये मंदिर जो यहां पर लिखा हुआ वो है परमेश्वर की प्रेजेंस, परमेश्वर की उपस्थिति को उसने वहां देखा। और उसके बाद कहता है कि मैंने वाचा के संदूक को देखा। वाचा का संदूक जो है वो परमेश्वर की फेथफुलनेस को दिखाता है, उसकी कवेनेंट को दिखाता है, परमेश्वर की उपस्थिति को। परमेश्वर की उपस्थिति में उसकी फेथफुलनेस हमको दिखाई देती है। और ये फेथफुलनेस जो परमेश्वर की है, ये फेथफुलनेस यहाँ पर यूहन्ना को उस स्वर्ग में दिखाई दे रही, और उस वाचा के संदूक के स्वरूप में परमेश्वर की विश्वास योग्यता को यहाँ पर देख रहा। और उसके बाद कहता है कि बिजलियां, बादल और गर्जन, ये परमेश्वर की सामर्थ, उसके पावर का सिंबल है, प्रतीक है। परमेश्वर जहाँ उपस्थित वहाँ बादल गरजेंगे, बिजलियां चमकेंगी, ओले गिरते हुए दिखेंगे, भूकंप होंगे। जैसे कि निर्गमन की किताब में हमने पढ़ा था, जब परमेश्वर उस पर्वत के ऊपर उतरा और मूसा और उसके लोगों को उसने वहां बुलाया, तो गर्जन हुए, बिजलियां चमकी और भूकंप आया। उस पर्वत के ऊपर परमेश्वर जहां उपस्थित है वहां उसकी पावर होगी। और उसकी पावर जब मनुष्य दृष्टि से हम देखते हैं तो सब कुछ थरथराता हुआ दिखाई देता है, और यूहन्ना यहाँ पर ये देख रहा है। और इसके पहले जो हमने पढ़ा उस दिन के बारे में सोचिए, जो दिन हमारे सामने आने को तैयार है। हमारा पुनरुत्थान होना है। मरना हम सबको है शारीरिक रीति से, लेकिन जिलाए जाने के लिए मरना है। जिलाया जाना जरूर है, दो प्रकार का, पहला है जीवन के लिए और दूसरा है दंड के लिए। हम कौन से पुनरुत्थान के भागीदार होने जा रहे हैं? हमने पैमानों को देखा परमेश्वर के वचन से। पहला पैमाना हमारे शब्द यहोवा का भय और उसके नाम का सम्मान। और दूसरा पैमाना हमने देखा हम किसके साथ कैसा ट्रीट करते हैं, परमेश्वर के साथ हमारा रिलेशन कैसा है और दुनिया के साथ हमारा रिलेशन कैसा है। ये दोनों बातें तय करेंगी कि हम कौन से पुनरुत्थान में उठाए जाएंगे, मरने के लिए दोबारा नरक की आग में, या सदा काल के जीवन के लिए जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। प्रिय परमेश्वर अपने इस वचन पे आशीष दे और हमें तैयार करे कि हम सही जीवन के पुनरुत्थान के लिए अपने आप को तैयार कर सकें, क्योंकि परमेश्वर का राज्य स्थापित होने जा रहा है। और उस पुनरुत्थान में हम शामिल हो जाएं जो धर्मियों का पुनरुत्थान है, और उस रिवॉर्ड को हम परमेश्वर से ले लें, उस राज्य को हम परमेश्वर से ले लें जो वो हमें देने के लिए बुलाता है। दुनिया के राज्य में मन ना लगाएं। प्रकाशन हमें इस बात के लिए तैयार करता है। परमेश्वर अपने वचन पे आशीष दे।